Hello everyone, welcome to my YouTube channel Study Hour with SJ, and in today's class we are going to learn about marketing. Before starting the video, please like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Also pin the bell icon so that you can get the notification as soon as I upload the video. आफ्टर हियरिंग द वर्ड मार्केटिंग, सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में ये आता है कि मार्केटिंग एक्चुअली होता क्या है। मीनिंग ऑफ मार्केटिंग, हर ह्यूमन बींग की कोई ना कोई नीड, वांट या डिमांड होती है। नीड्स जैसे कि जो डेली लाइफ में हमें फूड, क्लोथिंग, शेल्टर चाहिए होता है, जो हमारे लिए एसेंशियल होता है, वो हमारी नीड्स होती हैं। डिमांड्स जैसे कि जो अपने पेरेंट्स से करते हैं, जैसे कि आपको एक नया मोबाइल फ़ोन चाहिए, वीडियो गेम चाहिए, ये सब हमारी डिमांड्स होती हैं। और इन्हीं सब डिमांड्स को पूरा करने के लिए जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनको पूरा करने के लिए जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड होते हैं, वही एक ह्यूमन की नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। यही नीड्स और वांट्स या फिर प्रोडक्ट्स भी कह सकते हैं, ये सब जो हमारे जो पूरी की जाती हैं वो मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर्स कंपनीज हमें प्रोवाइड करती हैं, जिससे हम अपनी नीड्स और वांट्स को डेली लाइफ में सेटिस्फाई कर पाएँ। वो ये प्रोडक्ट बनाती हैं और हमें वो डेली यूज़ में सेल कर देती हैं। डेफिनेशंस ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग को और अच्छे से समझने के लिए कुछ फेमस लोगों ने मार्केटिंग को अपने वर्ड्स में डिफाइन किया है, समझाया है। जैसे कि फिलिप कॉटलर ने समझाया है कि आइडेंटिफाइंग एंड सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स प्रॉफिटेबली, ये डेफिनेशन फिलिप कॉटलर ने दी है। Second definition is given by American Marketing Association that says marketing is an organizational function and a set of processes for creating, communicating and delivering value to customers in ways that benefit the organization and its stakeholders. These definitions can help you in exams. One more societal definition is given by Philip Kotler about marketing is that marketing is a societal process by which individuals and group obtain what they need and want through creating, offering and freely exchanging products and services of value with others. मार्केटिंग मैनेजमेंट को हम साइंस और आर्ट दोनों कह सकते हैं। साइंस इसलिए क्योंकि वो हमें हेल्प करता है कि अपने टारगेट मार्केट्स को कैसे अचीव करें और अपने कस्टमर्स को कैसे ग्रो करें, कैसे हम नए नए आइडियाज़ डेवलप करें। और आर्ट इसलिए बिकॉज वो हमें क्रिएटिवली सोचने के लिए हेल्प करता है कि हम कौन सी नई नई स्कीम्स ला सकते हैं क्रिएटिव वे में, जो हमारे कस्टमर्स को हमारी तरफ अट्रैक्ट करे और हमारा और अच्छे से सेल्स को इंक्रीज़ करे। Now let's learn about nature of marketing. Marketing is a dynamic process. It changes with time. हम मार्केटिंग को एक ही तरीके से नहीं कर सकते हर बार, हमें उसे टाइमली चेंज करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड अकॉर्डिंग टू द क्रिएटिव अप्रोचेज दैट ऑल अदर कॉम्पिटिटर्स आर टेकिंग, जिससे हमारे कस्टमर्स भी अट्रैक्ट हो। द सेकेंड पॉइंट इज इट इज़ कस्टमर ओरिएंटेड। ऑफकोर्स अगर हम मार्केटिंग में कुछ भी प्रोडक्ट, सर्विस या हमारे गुड्स सेल कर रहे हैं तो अपने कस्टमर्स को सेल करेंगे, तो इट इज़ अ कस्टमर ओरिएंटेड प्रोसेस। इट कंपासेस ऑल थिंग्स। द थर्ड पॉइंट इज ऑल इनकम्पासिंग, मतलब जो मार्केटिंग प्रोसेस है उसमें सभी कुछ आ जाता है। इट इज़ इंटीग्रेटिंग एंड ऑल्सो क्रिएटिव, जो हमें हेल्प करता है क्रिएटिव अप्रोचेस लेने के लिए कि जिससे हम अपने नए आइडियाज़ डेवलप कर सकें, सोच सकें। मार्केटिंग इज़ एन इकोनॉमिक फंक्शन। ऑफ कोर्स अगर हम किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं तो हमारा मेन पर्पस होगा उससे प्रॉफिट जनरेट करना फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, सो इट इज़ एन इकोनॉमिक फंक्शन। मार्केटिंग इज ऑल्सो एन मैनेजरियल फंक्शन। मैनेजमेंट फंक्शन इसलिए क्योंकि बिकॉज हम उससे हेल्प करते हैं अपने और भी प्रोग्राम्स मैनेज करने के लिए, अपने टारगेट मार्केट को देखने के लिए, और हम कितना प्रोडक्ट आगे सेल करना है और कैसे सेल करना है, कैसे अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है, वो सब मैनेज करने के लिए। और आगे प्रोसेस भी हमारे तभी मैनेज होंगे जब हमें पता होगा कि हमारी कितनी सेल्स हमें आगे करनी है, और वो हमें तभी पता चलेगा जब हमारे को पता चलेगा कि हमारे कितने कस्टमर्स आगे जाके अट्रैक्ट होंगे थ्रू मार्केटिंग। मार्केटिंग इज ऑल्सो सोशल प्रोसेस। जैसे आपने देखा होगा कितने सारे एड्स बनते हैं जो टीवी पे शो होते हैं, जिससे हमें सोशली एडवांटेज मिलता है, हमें सोशली नॉलेज मिलती है, तो इसलिए मार्केटिंग इज ऑल्सो सोशल प्रोसेस। मार्केटिंग के ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसे कि प्रॉफिट बनाना जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है हर ऑर्गेनाइजेशन का, और कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना जो भी एक मेन ऑपरेशन होता है कि हर कस्टमर हमारा सेटिस्फाई होना चाहिए हमारी मार्केटिंग के और हमारी प्रोडक्ट्स के सेल होने के बाद। स्कोप ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग के अब देखते हैं कि स्कोप्स क्या होते हैं। जैसे कि सबसे पहला स्कोप होता है कि हमें पता चले कि हमारे कस्टमर को क्या चाहिए, क्या उनकी नीड्स है, क्या उनकी वांट्स है, कस्टमर का बिहेवियर कैसा है, कस्टमर को अगर कोई प्रोडक्ट बजट में चाहिए या वो लग्जरी प्रोडक्ट डिमांड कर रहे हैं। प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, प्लानिंग करना प्रोडक्ट की डेवलपमेंट के लिए, कैसे उसको बनाना है, कैसे उसको आगे डेवलप करना है। अगर आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है तो उसमें क्या क्या हमें चेंजेस लाने चाहिए। उसकी ब्रांडिंग करना कि किस टाइप से हम उसको ब्रांड कर सकते हैं, उसकी पैकेजिंग कैसे हम अट्रैक्टिव बना सकते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स में पैकेजिंग बहुत सुंदर आती है जो गर्ल्स को अट्रैक्ट करती है, जैसे कि किसी प्रोडक्ट की पिंक कलर की पैकेजिंग कर देना जो गर्ल्स को अट्रैक्ट करे, या किसी प्रोडक्ट पर ऐसी कोई स्कीम निकाल देना जो आपको अट्रैक्ट करे जिससे आप उसे लें।
कस्टमर्स को देखते हुए उसकी प्राइसिंग कैसे होनी चाहिए, कि ऐसा अगर आपका ब्रांड में जो प्रोडक्ट है वो बहुत लग्जरी है तो आपके कैसे कस्टमर्स होने चाहिए, उसकी किस टाइप की प्राइसिंग होनी चाहिए, आपके कस्टमर का क्या बजट है, किस टाइप का आपका चैनल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा या नहीं होगा, कि आप प्रोडक्ट्स आपको लोकली सेल करेंगे या ग्लोबली सेल करेंगे, सब आपको पता होना चाहिए। प्रमोशन, कैसे अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे, कैसे आप उसको और जगहों पे दिखाएंगे, टीवी पे टेलीकास्ट करवाएंगे या फिर मैगजीन्स में छपवाएंगे। फाइनेंसेस कैसे मैनेज करेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन के, कैसे अपने प्रोडक्ट को मैनेज करेंगे उसके फाइनेंसेस। आफ्टर सेल सर्विस कैसे प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट सेल किया है, जैसे कि एक टेलीविजन हो गया, इलेक्ट्रिक अप्लायंस हो गए, तो उसके आफ्टर सेल सर्विस कैसे होने चाहिए, उसके वारंटी कार्ड के बाद आपके कितने टाइम बाद आप उसके आफ्टर सर्विसेज आपको प्रोवाइड करेंगे या फिर आपके कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई करेंगे। ये सब मेन स्कोप होते हैं मैनेजमेंट ऑफ मार्केटिंग के। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लग रही है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद एसजे एंड ऑल्सो पिन द बेल आइकन। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। सबसे पहले अगर हम किसी मार्केट में एंटर हो रहे हैं तो हमें उसको देखना पड़ेगा, उसके बारे में रिसर्च करनी पड़ेगी कि हमारा मार्केट एक्सपांडेड है, हमारे कस्टमर्स कैसे हैं, कॉम्पिटिटर्स कैसे हैं, और सब कुछ हमें मार्केट के और प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करना पड़ेगा। प्रोडक्ट के बारे में प्लानिंग करनी पड़ेगी, डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। अगर हमें किसी प्रोडक्ट को बनाना है तो उसे कैसे बनाएंगे, उसका हमारे पास पूरा एक मैप होना चाहिए। अगर हमारा कोई प्रोडक्ट बना हुआ है तो हमें उसे कैसे उसमें डेवलपमेंट्स करनी है वो सब हमें देखना पड़ता है। बाइंग एंड असेंबलिंग, दैट मीन्स जैसे हमें कोई प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लिए हमें क्या क्या प्रोडक्ट्स लगेंगे, क्या क्या रॉ मटेरियल लगेगा, वो सब हमें लेना पड़ता है। कहाँ से हम उसे लेंगे, कौन सा मार्केट हमें ग्रैब करना है जहाँ से हमें वो बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाए। अगर हमें कोई मशीन्स वगैरह यूज़ होंगे प्रोडक्ट को बनाने के लिए तो हमें वो सब लेनी पड़ती है मार्केट से, जिससे हम उसे असेंबल कर सकें प्रोडक्ट को। कुछ मशीन्स ऐसी होती हैं जिसमें हमें सबसे पहले मशीन को असेंबल करना पड़ता है, तो वो सब हमें प्रोडक्ट को बनाने से पहले समझना पड़ता है किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए। उसके बाद पैकेजिंग कैसे होनी चाहिए, उसकी एक अच्छी अट्रैक्टिव पैकेजिंग कैसे होनी चाहिए। प्रोडक्ट की ब्रांडिंग और प्राइसिंग पे भी हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि हम प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करेंगे, कैसे उसकी ब्रांडिंग करेंगे, किस मार्केट में जाके हम उसे प्रमोट करेंगे, किस तरह से उसकी प्राइसिंग डिसाइड करेंगे, जिससे हमारा प्रॉफिट भी जनरेट होता रहे और हमारा कस्टमर भी उसे लेता रहे। ऐसा नहीं कि अगर हमने कोई बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में प्रोडक्ट बनाया है तो वो हमें लग्जरी प्राइस पे सेल करना हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट, कि हमें किस चैनल से प्रमोट करना चाहिए, टीवी से प्रमोट करना चाहिए या फिर हमें उसे मैगजीन्स में एडवर्टाइजमेंट देना चाहिए, कैसे उसको हमें आगे लाना चाहिए प्रोडक्ट को, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए, कौन कौन से चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमें यूज़ करने चाहिए उसकी सेलिंग के लिए। अगर हमारा कोई प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है या फिर बहुत ज़्यादा अमाउंट पर प्रोडक्ट किया हमने प्रोड्यूस, तो उसकी स्टोरेज और वेयर हाउसिंग का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन का भी हमें पूरा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। ट्रांसपोर्टेशन भी एक हमारा मेन फैक्टर होता है मार्केटिंग का, कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमें कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे, बाय एयर करेंगे, बाय वाटर करेंगे और बाय लैंड करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं मार्केटिंग के। सबसे पहले कि हमें अपने कस्टमर्स जो होते हैं उनको सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करना होता है। अगर हमारे कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट लेने के बाद सेटिस्फाई होगा तो ही वो हमारे पास वापस आएंगे। उसके बाद हमें इंक्रीज़ कैसे करनी होगी अपनी डिमांड, प्रोडक्ट की, सर्विस की, गुड की, ये सब हमें उस पर ध्यान देना होता है। बेटर क्वालिटी कैसे प्रोड्यूस करनी है, कस्टमर्स को प्रोवाइड करनी है विद अफोर्डेबल प्राइजेस, तो हमें सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है मार्केटिंग में। दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग। नाउ लेट्स सी क्या क्या चीज़ें मार्केट में बेची जाती हैं या फिर हम किन किन चीज़ों के लिए, सर्विसेज के लिए, गुड्स के लिए, प्रोडक्ट्स के लिए पैसे देते हैं और वो चीज़ें लेते हैं। फर्स्ट थिंग इज़ गुड्स जैसे कि मशीन्स हो गई, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस हो गए, टीवी हो गए, कार्स हो गए, ट्रक्स हो गए, जिनको हम पैसे देके खरीद लेते हैं। सर्विसेज जो हमें होटल्स में मिलती हैं, बार्बर्स हमें देते हैं, कार रेंटल्स हमें देते हैं, इवेंट्स में जो हम पेमेंट देते हैं आर्टिस्ट परफॉर्म करने के लिए, ओलंपिक्स के लिए, क्रिकेट टूर्नामेंट्स के लिए जो हम टिकट्स लेते हैं वो सब, एक्सपीरियंस के लिए जो हम वाटर पार्क में जाके एक्सपीरियंस लेते हैं वो जो हमें मिलता है, उसके लिए जो हम पेमेंट देते हैं वो भी मार्केटिंग का एक पार्ट होता है। जो लोगों से मिलने के लिए हम पेमेंट देते हैं, जैसे कि अमिताभ बच्चन जी से, सचिन तेंदुलकर जी से, जो प्लेस में हम जाने के लिए, टूरिस्ट प्लेस पे जाने के लिए, हेडक्वार्टर्स में या फैक्ट्रीज़ में जाने के लिए जो हम पेमेंट देते हैं, फॉर फैक्ट्री विजिट्स के लिए कॉलेज में जो पेमेंट दी जाती है फैक्ट्रीज़ को, या फिर हमारा जो हम प्रॉपर्टी के मामले में, रियल एस्टेट के मामले में पेमेंट देते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस को, यूनिवर्सिटीज़ को, म्यूजियम्स को हम जो पेमेंट देते हैं फॉर स्कूल विजिट्स एंड ऑल, आइडिया जो हम देते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट कंपनी आइडियाज़ देती है, प्रमोशन, इन्फॉर्मेशन जो हमें बुक से मिलती है, जो हम खरीदते हैं, ये सब चीज़ें हमारी मार्केट में बेची जाती हैं और इन सब चीज़ों के लिए, सर्विस के लिए, प्रोडक्ट के लिए हम पैसे देते हैं। अब हम समझते हैं कि एक मार्केटर क्या होता है और एक मार्केट प्लेस क्या होती है। जो भी कंपनी या जो भी पर्सन अपने प्रोडक्ट को बनाने के बाद उसे एडवर्टाइज या प्रमोट करवाना चाहते हैं वो हमारा मार्केटर कहलाता है, और जिस भी प्लेस में वो चीज़ बेची जाती है वो मार्केट प्लेस कहलाती है। इट कैन बी डिजिटल एंड इट कैन बी फिजिकल। जैसे कि आप एक शॉप है तो वो एक फिजिकल मार्केट प्लेस है, और अगर आपने कहीं डिजिटली अपने आप को अमेजोन पे या कहीं पर रजिस्टर करवा रखा है, वहाँ से अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो वो एक डिजिटल मार्केट प्लेस है।
Meta market is a cluster of complementary products and services spread across different industries. For example, automobile meta market, automobile manufacturers, financing companies, insurance companies, spare parts, services, auto sites, etc. आइडेंटिफाइंग द नीड्स वांट्स एंड डिमांड्स। जो नीड होती है वो बेसिक ह्यूमन नीड होती है, बेसिक रिक्वायरमेंट, जैसे आपको फ्रेश एयर चाहिए इनहेल करने के लिए, फूड चाहिए, रोज़ क्लोथ्स चाहिए पहनने के लिए, साफ़ पानी चाहिए, ये हमारी बेसिक नीड्स में आती है। वांट्स मीन्स जो हमारी डिज़ायर होती है, जिस प्रोडक्ट को हमें खरीदने का मन है लेकिन हम इतने कैपेबल नहीं हैं कि हम उसकी पेमेंट कर पाएँ, वो हमारी वांट्स होती हैं। और डिमांड जिसमें हम कैपेबल होते हैं पेमेंट करने के लिए, वो हमारी डिमांड कहलाती है। जैसे कि कोई लग्जरी ब्रांड का प्रोडक्ट हो गया, गुची के प्रोडक्ट हो गए, वो सब जब हमारे पास कैपेबल होते हैं हम उन्हें पेमेंट करने के लिए, तो वो हमारी डिमांड होती है कि हमें उन सब प्रोडक्ट्स को खरीदना है। अब हम कुछ बेसिक टर्म्स देखते हैं जो मार्केटिंग में यूज़ की जाती हैं, जैसे कि सैटिस्फाइंग, मार्केटर, प्रोडक्ट, एक्सचेंज, वैल्यू, सैटिस्फैक्शन एक्सेट्रा। सबसे पहले देखते हैं मार्केटर। मार्केटर कौन होता है? जो एक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोवाइड करती है हमें प्रोडक्ट्स, उन्हें हम मार्केटर कहते हैं। प्रोडक्ट जो भी एक कस्टमर की नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो भी एक प्रोडक्ट बनाया जाता है या गुड्स बनाया जाता है, उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। एक्सचेंज, द एक्ट ऑफ गिविंग वन थिंग एंड रिसीविंग अदर थिंग ऑफ द सेम वैल्यू। एक्सचेंज मतलब या तो हमने किसी को पैसे देके कोई प्रोडक्ट खरीद लिया या फिर कोई बार्टर में एक्सचेंज कर लिया, उसे हम कहते हैं एक्सचेंज। वैल्यू, सम ऑफ टैंजिबल एंड इनटैंजिबल बेनिफिट्स। सेटिस्फैक्शन, दैट मीन्स द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू रिसीव्ड एंड द कॉस्ट। जैसे हमने कोई प्रोडक्ट सेल किया तो उसकी जो हमें वैल्यू मिली और जो कॉस्ट थी जो कस्टमर ने दी उसके लिए, उसके बीच में जो एक फीलिंग होती है उसे हम कहते हैं सेटिस्फैक्शन। हम देखते हैं कि हमारा कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को लेने के बाद या हमारी सर्विस को लेने के बाद सेटिस्फाई हुआ या नहीं हुआ। अगर हमारा कस्टमर सेटिस्फाई हुआ मतलब हमारा प्रोडक्ट जो है या सर्विस जो है वो बिल्कुल सही काम कर रहा है। ये एक बहुत सिंपल हमने डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है कि मीनिंग ऑफ मार्केटिंग एक्चुअली होता क्या है। सबसे पहले एक ह्यूमन बीइंग को एक नीड, वांट या डिमांड होती है किसी प्रोडक्ट की, जो एक मैन्युफैक्चरर बनाता है, उसके बाद उसको क्रिएट करने के बाद उसको कम्युनिकेट करता है, फिर उसको डिलीवर करता है, जो फिर एक जो ह्यूमन बीइंग होता है उसको सेटिस्फाई करता है, और ऐसे एक पूरा कंप्लीट चेन ऑफ मार्केटिंग कंप्लीट हो जाता है। That's it for this video. Thank you so much for watching. Please like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Also press the bell icon for more informative videos. Thank you so much. Keep learning.